Hello, hello. Take. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tulsi Global Academy and Vishal sir is here. As you know that in a previous video lecture सर ने आपको तुलसी सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग इस चैनल पर लोग मैथ सिलेबस मैथ्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है. तो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू क्लास 10th मैथ सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, ये थोड़ा लेट हो गया है बट डोंट वरी, हम लोग इसको एग्जामिनेशन से पहले एक बार हम लोग फिनिश करके उसको रिवाइज भी करवा लेंगे, उसमें बहुत बड़ा कोई इशूज नहीं है. तो आज के इस चैनल पर मतलब क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस. ठीक है, तो आप एज यू नो दैट कि जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो दो अलग अलग उसमें कैटेगराइजेशन है. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज बेसिक. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 25-26 का ये सिलेबस है आपका, दिस वन. और मैथ्स स्टैंडर्ड्स के लिए और बेसिक के लिए दोनों के लिए सिलेबस सेम है, कोई उसमें कोई अलग से सिलेबस नहीं है. ये 241 आपका ये स्टैंडर्ड के लिए एंड 241 ठीक है 041 ये आपका स्टैंडर्ड के लिए एंड दिस कोड इज फॉर बेसिक के लिए. ठीक, तो हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले कि आखिर ये क्लास 10th के मैथ्स में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है. द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग द मैथमेटिक्स एंड सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प द लर्नर. किस टाइप से ये हेल्प करने वाला क्लास 10th का मैथ. तो यहाँ पे लिखा कंसोलिडेट द मैथमेटिकल नॉलेज एंड द स्किल एक्वायर्ड टू द अपर प्राइमरी लेवल स्टेज. Acquire the knowledge and the understanding the particularly by the way of motivation and the visualization of the basic concept, term, principles and the symbols, understanding the process and the skills. फिर develop the drawing skills, develop the mastery of the basic algebraic skills, feel the flow of the reason while proving the result or the solving the problem. जैसे उसने मैथ में कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि उनको प्रूफ करना है, फिर उनको जो मैथ सॉल्व करना है, तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा फील आएगा कि हम लोग को कैसे अपना रीजनिंग एबिलिटी इंप्रूव करना है. अप्लाई द नॉलेज एंड द स्किल्स एक्वायर टू द सॉल्व प्रॉब्लम एंड वेयर द पॉसिबल बाय द मोर देन वन मेथड. हम लोग ये भी देखना है कि हम लोग क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग एक ही मतलब जो एक मेथड दिया हुआ है क्या हम लोग एक से ज्यादा लगा सकते हैं, तो हम लोग उससे थोड़ा हमारा जो स्किल्स है थिंकिंग स्किल्स वो उससे इंप्रूव हो जाएगा. टू डेवलप द थिंग्स कि अगर एक से ज्यादा मेथड लगा रहे हैं हम लोग उसमें लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को उससे क्या हो सकता है, हम लोग का ये जो एबिलिटी टू थिंक्स ये हम लोग का ये डेवलप हो जाएगा कि हम लोग कुछ सोच पा रहे होंगे इसके बारे में क्या हुआ इसको. ठीक है, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट द लॉजिकली, हम लोग उसके बारे में लॉजिकली सोच पा रहे हैं. ठीक है, और एनालाइज कर पाएंगे अगर हम लोग क्लास 10th का ये मैथ का सिलेबस लगा रहे हैं तो. टू डेवलप द अवेयरनेस, हम लोग को अवेयरनेस आ जाएगा ऑफ द नीड ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, observation of the small family norms, removal of the social barriers, elimination of the gender and bias. To develop the necessary skills to work with the modern technologically devices and the mathematical software. ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे उसको मॉडर्नाइजेशन करेंगे. तो आपका यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ कि सपोज दैट व्हेनेवर वी आर स्टडी दिस क्लास 10th सिलेबस हम लोग को क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है. ठीक, और फिर यहाँ पे एक और दिया हो कि टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेटेड कॉम्पिटिशंस, टू एक्वाइंट द स्टूडेंट विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिकल यूज इन द डेली लाइफ एंड टू डेवलप द इंटरेस्ट इन अ स्टूडेंट टू स्टडी द मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन. और फाइनली ये आपका सिलेबस है. देखिए एक्चुअली मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम लोग को उसका बाउंड्री नहीं पता होता है. वी डोंट नो कि हम लोग को कितने बाउंड्री के अंदर रहना है. हम लोग का होता है क्या कि ठीक है क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना है, क्लास 10th का साइंस पढ़ना, तो हम लोग बस सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग टू एनी सब्जेक्ट आपको एक बाउंड्री फिक्स करना होगा कि हम लोग को किस बाउंड्री के अंदर ये काम करना है. तो इसके लिए सीबीएसई क्या करती है, हर साल आप लोग को एक सिलेबस रिलीज करके देती है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर द सिलेबस, वो एक सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ ऐसे देख लेते हैं फिर कहते हैं हाँ ठीक है क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं. उनको ये तक नहीं पता होता कि क्या सिलेबस में डिलीटेड है, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब लगाते चले जा रहे हैं. वो एक लाइन से लगाते हुए चले जा रहे हैं. एंड एंड ऑफ द सेशंस या फिर एंड ऑफ द एग्जाम बोर्ड एग्जाम व्हाट दे विल फाइंड, तो उनको लगता है कि अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था टाइम वेस्ट किया हुआ है. तो उससे काम नहीं चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक बाउंड्री डिसाइड कीजिए कि हमको उस बाउंड्री के अंदर ही चीजों को क्या करना है, स्टडी करना है, बाउंड्री के बाहर नहीं.
तो बाउंड्री के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करो, चाहे आइदर मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर गोइंग फॉर राइट डाउन द बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट यू फाइंड आउट द सिलेबस। सिलेबस के बिना आप कोई भी काम मत कीजिए, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लो, देन आफ्टर दैट सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके आप उसके पीछे, आप सिलेबस के पीछे रन कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है, आप साइड से उसको एक्वायर कर सकते हो, आई डोंट से दैट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बाउंड्री के ही लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10th का सिलेबस है, और अगर हम लोग इसके क्लास 10th के सिलेबस के अगर मार्किंग स्कीम की बात करें यहाँ पे, अगर एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, दिस वन, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट वाइज सारी चीजें दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे टोटल जो आपका सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ठीक है। और ये फर्स्ट यूनिट कौन सा, नंबर सिस्टम, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सेकंड यूनिट आपका अलजेब्रा। अभी आप सोच रहे हो ये तो 6 यूनिट दिया हुआ है, लेकिन हमारे मैथ के बुक में तो टोटल 14 चैप्टर है, वो आपका चैप्टर है। अभी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर, किस यूनिट में कितना चैप्टर है, ठीक है। आपका अलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। सबसे ज्यादा अगर मार्क्स का अगर आप वेटेज देखोगे तो 20 मार्क्स, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है 4 मार्क्स का, फिर आपके बाद जियोमेट्री है 27 मार्क्स का, देन आफ्टर दैट मेंसुरेशन है 13 मार्क्स का, देन आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स है 6 मार्क्स का। ये आपका पूरे सिलेबस का पैटर्न है। आपके पास 6 यूनिट है, सॉरी 6 यूनिट है, एंड टोटल आपका ये 80 मार्क्स हो गया। सपोज दैट किसी स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट सिर्फ पास होने का इंटरेस्ट है कि नहीं, हमको सिर्फ पास होना है, तो आप यहाँ पे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कीजिए। फिर आप कि हमको जैसे सपोज करो कि सबसे अगर लोवेस्ट हम लोग मार्क का वेटेज देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे जियोमेट्री में से 4 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर मैक्सिमम किस में वेटेज, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक जियोमेट्री 4 मार्क्स का, और ये जियोमेट्री आपका कितने मार्क्स का, 27 मार्क्स का, 27 मार्क्स का जियोमेट्री से। सेकंड हाईएस्ट अगर वेटेज देखेंगे तो यहाँ पे 20 मार्क्स का किसमें से, अलजेब्रा में से। उसके बाद फिर किसमें से, 10 मार्क्स का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर सिस्टम में से। देन आफ्टर दैट ये 13 मार्क्स का यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप इसमें से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको कितना नंबर स्कोर करना है, कितना स्कोर नहीं करना, आप एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो कि सपोज दैट हमको पहले 20 मार्क्स, 27 वाला मार्क्स वाला पहले रेडी करना है, तो आप यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करो, ठीक है। रिवीजन पहले तो एक बार आप सिलेबस पूरा फाइनल करो, फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे कि हमको सबसे पहले करना कौन सा, 27 मार्क्स का, फिर आप 20 मार्क्स का फिर चैप्टर के साथ आप जा सकते हो, यूनिट के साथ जा सकते हो, देन 13 मार्क्स यूनिट के साथ जा सकते हो। और अगर आप पूरे सिलेबस को मैथ्स का ध्यान से देखोगे तो दिस इज डिवाइड इन 2 पार्ट। आप अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ये आपका जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में, एक आपका फार्मूला बेस्ड है, टोटल फार्मूला आपको दिया हुआ, फार्मूला अगर आपको ठीक ठाक से याद, ठीक है, तो आप एकदम इजीली मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सेकंड वन आपका थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, जैसे अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करें, जैसे जियोमेट्री, ये मेंसुरेशन हो गया, ये आपका फार्मूला बेस्ड है, 2 ही चैप्टर है इसमें। कौन कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और आपका नेक्स्ट एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। फार्मूला अगर आपको याद हो तो आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, देन आफ्टर दैट काम हो गया। और उसी तरह से सेम आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये जियोमेट्री स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, दिस इज ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन द फार्मूला। फार्मूला अगर याद है तो आपका काम यहां से हो जाएगा ठीक ठाक से। सेम आपका जियोमेट्री भी है, ये भी फार्मूला बेस्ड है। और आपका जो स्टार्टिंग का 3 चैप्टर है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ हमको उसमें क्या नाम है, इक्वेशन कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, 2 वेरिएबल है, उसके बाद फिर आपका वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया इसमें दिया हुआ है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपका फार्मूला बेस्ड है, तो मैथ्स का सिलेबस आपको अगर आप मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम आपका इजिली हो सकता है। आप इस टाइप से भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। फाइनली अब किस यूनिट में कौन सा चैप्टर है ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ऑलरेडी आई हैव डिस्कस यू कि 14 लेसन है, टोटल 14 लेसन है, बट दैट 14 लेसन इज कैटेगराइज इनटू द 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट में कैटेगराइज है। तो फर्स्ट वन जैसे आपका ये रियल नंबर, यूनिट नंबर 1, अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप बताओगे रियल नंबर है, ठीक। रियल नंबर के साथ और कौन सा,
तो रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर के साथ साथ आपका हो गया बस रियल नंबर ही है, ये आपका रियल नंबर आपका हो गया यूनिट नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सेकंड यूनिट अगर आप देखोगे ध्यान से, यूनिट नंबर 2, इसमें कौन कौन सा लेसन है यूनिट नंबर 2 में, तो आप यूनिट नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉलिनोमियल फर्स्ट आपका दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के बाद जो सेकंड लेसन है आपको लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, ये भी आपका यूनिट नंबर सेकंड में है। देन आफ्टर दैट आपका यूनिट नंबर 3 आ जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या क्या आपका दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और बस ये एक ही लेसन है, ठीक है। फिर आपका जियोमेट्री आ जाता है, तो जियोमेट्री में कौन कौन सा लेसन है आपका, इंट्रोड्यूस टू यूक्लिड जियोमेट्री एंड लाइन एंड एंगल, ये आपका चैप्टर है। देन आफ्टर दैट ये आपका एक ट्रायंगल एक चैप्टर है, और उसमें क्या आने वाला कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्वाड्रिलेटरल आने वाला है, और कौन सा उसमें लेसन है, सर्कल्स आ जाएगा। यानी कि अगर सबसे बड़े यूनिट की अगर लोग बात करें तो आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में टोटल कितने चैप्टर आपके हो गए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सर्कल हो गया 5 चैप्टर में टोटल, सर्कल हो गया, सर्कल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका इसमें ये ट्रायंगल हो गया जो हम लोग सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर आपका सेकंड एक और लेसन है लाइन एंड एंगल हो गया, एंड वन मोर चैप्टर जियोमेट्री हो गया। इट मींस कि यूनिट नंबर 4 में टोटल 5 चैप्टर है, और ये 5 चैप्टर आपका ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपको अपने थोड़ा सा लॉजिक यूज करके लगाना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अप टू क्लास 9 तक तो ठीक है, अदरवाइज फिर लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग आखिर कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप यहां पे आ जाइए, यूनिट नंबर 5 मेंसुरेशंस। मेंसुरेशन में कितने चैप्टर है, एरिया, ये कौन सा हम लोग को सिर्फ एक ही एरिया पढ़ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये लोग को सेकंड चैप्टर पढ़ना है, उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट है। एंड लास्ट आपका यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सिर्फ उसमें एक ही यूनिट लोगों को पढ़ना है, किसके किसके बारे में, बार ग्राफ के बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में, फ्रीक्वेंसी एंड पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, और फाइनली आपका पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये दिया हुआ कि हम लोग को कितने मार्क्स का क्या क्या वेटेज है, जैसे अगर हम लोग 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर की बात करें जो 80 मार्क्स का होने वाला है, तो यहाँ पे दिया हुआ टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 43 और ये वेटेज 54% का दिया हुआ। देखो क्या कह रहा है, रिमेंबरिंग एग्जिबिट मेमोरी ऑफ द प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द आंसर, अगर याद है तो ठीक है। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग कितना होगा, तो डेमोस्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट एंड आइडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग कंपेयरिंग ट्रांसलेटिंग इंटरप्रिटेटिंग गिविंग द डिस्क्रिप्शंस एंड द स्टेटिंग एंड आइडियाज स्टेटिंग द मेन आइडियाज। तो इसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग के लेवल पे आपका 43 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला आउट ऑफ 80, जो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का 54% होगा। या तो 54% बोलो या फिर 43 मार्क्स का वेटेज बोल लो, दोनों बात सेम है। और अगर हम लोग बात करें अप्लाइंग की, सॉल्व द प्रॉब्लम टू द न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग द एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक एंड रूल्स इन द डिफरेंट वे। तो अगर आप अप्लाइंग की बात करेंगे तो उसमें से आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, जो आपके पूरे सिलेबस का पूरे 18 मार्क्स का 24% है। देन आफ्टर दैट आप एनालाइजिंग की बात कीजिए कि एनालाइजिंग का कितने नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो एग्जामाइन एंड ब्रेक द इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द मोटिवेट्स कॉजेज मेक द इंटरफेरेंस एंड फाइंड द एविडेंस टू सपोर्ट द जर्नलाइजेशन। इवेल्युएटिंग, हम लोग इवेल्युएटिंग टाइप के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से रिलेटेड, एक सेकंड आपको ये दिख तो रहा, हाँ ठीक है, क्रिएटिंग से रिलेटेड अगर ये तीनों 18 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके पूरे मार्क्स का 22% वेटेज है। तो इन दिस वे आप पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूरा वहां पे आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करें, जो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, कि हम लोगों ने पूरे साल टीचर्स के साथ कैसा बिहेव किया हुआ है। ये तो कहने के लिए है कि हमको क्या नाम है, एक पेन पेपर टेस्ट या फिर मल्टीपल असेसमेंट 5+5 मार्क्स का होने वाला, 10 मार्क्स का,
या फिर पोर्टफोलियो हमको 5 मार्क्स का बनाना है, या फिर लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है, तो हमको नहीं लगता कि लैब कहीं पे मैथ्स का, अगर स्टैंडर्ड स्कूल है तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे नहीं है तो हमको नहीं लगता कि वहां पे लैब एक्टिविटीज वगैरह होते होगा, ठीक है। 20 मार्क्स वो तो लोग मेरे ख्याल से आंख मूंद के ही दे देते हैं, लेकिन ठीक है, एक सीबीएसई का वो पैटर्न है जिसको हम लोग को फॉलो करना, जो वहां से 20 मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर फाइनली ये अच्छा, ये क्लास 9 का सिलेबस है, तो हम लोग क्लास 9 का डिस्कस तो करना नहीं हम लोग को। तो इन दिस वे यू विल कलेक्ट द 80 और 20 मार्क्स ये, तो 100 मार्क्स आपका टोटल हो जाएगा। ये आपका 100% है, ठीक। तो ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया। एक बार मैं आपको 14 लेसन एक साथ पूरा डिस्कस करके आप दिखाता हूं कि 14 लेसन में एक्चुअली में है क्या क्या। नोट्स में 14 लेसन आपका है क्या क्या, मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, जो आपका मैथ्स का पूरा 14 लेसन है, तो पहला लेसन कौन सा आपका, रियल नंबर। आई थिंक ये अपीयर हो नहीं रहा, मैं इसको वाइट कर लेता हूं। फर्स्ट आपका हो गया रियल, यहां पे आ जाओ, ये फर्स्ट लेसन आपका रियल नंबर। सेकेंड जो आपका चैप्टर है वो आपका पॉलिनोमियल्स है। थर्ड जो आपका चैप्टर है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। फोर्थ जो आपका लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिफ्थ लेसन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिक्स्थ जो आपका चैप्टर है दैट इज ट्रायंगल। सेवंथ जो आपका लेसन है दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसको थोड़ा सा मैं ये आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ विजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 application of trigonometry। chapter number 10 circles। chapter number 11 area related to circle। area related to circle। chapter number 12 surface area and volume। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। विजिबल तो हो रहा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स।
एंड चैप्टर नंबर 14 लास्ट, प्रोबेबिलिटी। ये आपका 14 लेसन है। तो ये 14 लेसन 6 यूनिट में कैसे कैटेगराइज हुआ ये आप लोग को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। तो आप यहां पे सिलेबस पे चले जाइए एंड दिस वन रियल नंबर, इसको मैं आपको अलग पेन से करके दिखा देता हूं। दिस वन, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, विजिबल हो रहा, ठीक है। दिस इज योर यूनिट नंबर 1। यूनिट 1, ठीक है। फिर आपका अलजेब्रा जो आपका लेसन था, इसको आप नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल 1, देन आफ्टर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 एंड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन। ये आपका 4th यूनिट मिला करके, 4th चैप्टर मिला करके ये आपका यूनिट नंबर 2 है। एंड देन आफ्टर दैट अगर आप यूनिट 3 की बात करेंगे तो यूनिट 3 में आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री दिस वन। तो ट्रायंगल कहां पे गया, ट्रायंगल भी आपका उसी में। देन आफ्टर दैट आपका ये सर्कल है, ये चैप्टर नंबर सर्कल है, ओके। ये आपका आ जाएगा जियोमेट्री वाले चैप्टर में, ये और ये। एक काम करता हूं मैं, ये जो आपका है ये दोनों चैप्टर आपका एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इन दोनों को लो साइड में रखते हैं अभी, एंड दिस वन। ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर लो, और ये आपका हो गया यूनिट नंबर, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 3 में जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट नंबर 2, एक सेकंड यहां पे गड़बड़ हो गया। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सिर्फ आपका एक ही लेसन है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कहाँ गया कहाँ गया, दिस वन। ये एक चलो, यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यहां पर है। ट्रायंगल यार, ये हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, ये साइड आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ये को डाउन साइड में थोड़ा सा इधर, और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर लो, ये ठीक है। ये आपका होगा यूनिट नंबर 3, दिस वन, यूनिट 3। ये 3rd यूनिट है।
और अगर यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो 4th यूनिट में आपका चैप्टर जो आपका इंक्लूड होना जियोमेट्री में, एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद आपका सर्कल है, सर्कल के बाद आपका 2 ही चैप्टर है जियोमेट्री में, ट्रायंगल एंड सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल को आप एक साथ कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसको सेपरेट कर लेता हूं, दिस वन, दिस, ये आपका यहाँ पे आ गया, और ये मैं सेपरेट कर लेता हूं उसके साथ दिस वन। इसको आप डाउन साइड लेके जाओ एंड दिस। यूनिट नंबर ये आपका हो गया 4। देन आफ्टर दैट अगर आप यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप यहां पे आ जाइए। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये हो गया। देन हाइट एंड डिस्टेंस, इसी को एप्लीकेशन ऑफ ये हम लोग बोलते हैं। तो आपका यूनिट नंबर 5 में टोटल 3 चैप्टर है, 8, 9 और एक कहाँ गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन कहाँ गया इसका, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऐप, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, ये आपका यही है इसमें, ये यूनिट नंबर 4 और ये आपका हो गया यूनिट नंबर 5। और देन आफ्टर दैट यूनिट नंबर 6 में क्या है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर में आपका 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका हो गया यूनिट नंबर 6। वहां तो 7 दिखा रहा था, यहाँ पे 7 तक क्यों लिखा? और ये लास्ट आपका हो गया यूनिट नंबर 7। ये टोटल आपका जो चैप्टर है इस तरह से आपका कैटेगराइज है। 14 लेसन है, 6 यूनिट में कैटेगराइज है। यूनिट नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो रियल नंबर आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर 2 में देखोगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये यूनिट नंबर 2 में है। यूनिट नंबर 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यूनिट नंबर 4 में आपका 2 लेसन मिलेगा, ट्रायंगल एंड सर्कल, यानी कि 6 चैप्टर नंबर और 10 चैप्टर नंबर आपको यूनिट नंबर 4 में मिल जाएगा। यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 में आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ऐप ऑफ ट्रायंगल। और यूनिट नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो 11 एंड 12, और अगर 7 की बात करेंगे 13 एंड 14। और सबका मार्क का वेटेज आप एक बार फिर से देख लो। अगर आप सिर्फ ये 1 यूनिट रेडी करते हो तो आपका ये 6 नंबर का आएगा, ये आपका सिर्फ 6 नंबर का। इसको मैं येलो कलर से कर लेता हूं जो मार्क्स स्कीम है। दिस वन इज 6 मार्क्स, ठीक है। यूनिट नंबर 2 प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर 2, 3, 4, 5 तो आपका ये 20 मार्क्स का वेटेज है। यूनिट नंबर 3 प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपका 6 मार्क्स है। यूनिट 4 अगर प्रिपेयर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और 10, तो अगर यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो 15 मार्क्स का यहां से मार्क्स का आपको वेटेज मिलेगा। और अगर आप 5th यूनिट की बात करो ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको यहां से 12 मार्क्स का वेटेज है। और अगर 6 यूनिट की बात करेंगे आप तो आपको यहां से 10 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला। और अगर 7 यूनिट की बात करेंगे तो यहां से आपको 11 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो इन दिस वे यू कैन स्कोर द 18 मार्क्स, 80 मार्क्स, ठीक है। 20 + 6 26 और प्लस ये 6 32 और प्लस 15 47 + 12 59 59 + 10 69 + 1 70 + 10 80। ये आपका 80 मार्क्स का पूरा वेटेज हो गया। तो दिस इज योर क्लास 10th सिलेबस जो हम लोगों ने आज फर्स्ट डे डिस्कस कर चुका। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट द सेकेंड यूनिट। अभी पता है कि मुझे मोस्ट ऑफ द अभी मैक्सिमम स्कूल में आई थिंक 5 या 6 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो उसने चैप्टर नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा, अगर हो सकता है वो आपके सिलेबस का एक पार्ट भी हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 1 या 2 ये हो सकता है कि आपका यूनिट टर्म 1 में या फिर यूनिट 1 टेस्ट में दिया जा चुका होगा, ठीक है, इट्स ओके। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल
ये स्कूल का टेस्ट तो ठीक है आप देते रहिए, बट आपका मेन टारगेट या फिर जो मेन फोकस है वो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपको पेपर प्रिपेयर करने जा रहे हो तो फर्स्ट यू डिसाइड योर सिलेबस, आप पहले उसका टारगेट आप फिक्स कीजिए, बाउंड्री एक फिक्स कर लो कि हमको इसी बाउंड्री के अंदर ही सारी चीजों को प्रिपेयर करना है, माइंड को बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होने देना, हमको सिर्फ सिलेबस ही प्रिपेयर करना है, सिलेबस के अलावा कुछ और नहीं। इट्स ओके। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट होगा आपको मिल जाएगा। हाँ, सिलेबस का जो आपका ये सिलेबस है मैं उसको पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स से या फिर टेलीग्राम चैनल से तुलसी ग्लोबल एकेडमी के आप एक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।